जापान की रहने वाली जुनको, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुनको के ब्रेस्ट में नीडल्स चुभाई जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल्स डाली जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जापान की पुलिस 4 लड़कों को पकड़ती है और उनसे पूछताछ करती है। यह पूछताछ एक किडनैपिंग और गैंग पूछताछ थी। पूछताछ में वह जो भी बता रहे थे वह सारी डिटेल पहले से ही पुलिस के पास थी, लेकिन वह आपस में मैच नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले चारों लड़कों को अलग अलग बैठाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। अब चारों का स्टेटमेंट एकदम सेम आ रहा था। वह चारों लड़के एकदम सच बात बोल रहे थे, लेकिन जिस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी यह केस वो केस नहीं था। यह किसी और केस की बात कर रहे थे। अब वह किसी और केस की बात कर रहे थे तो पुलिस वाले अब उस केस के बारे में पूछताछ करते हैं। तो वह बताते हैं कि 55 गैलन ड्रम में एक लड़की को मारकर उसमें कंक्रीट भर के हमने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया। पुलिस वाले अब वहां जाते हैं और तलाश करते हैं तो उनको एक ड्रम मिलता है। जब वह ड्रम की चेकिंग करते हैं तो उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो रिपोर्ट में आता है कि लड़की की मौत डोमेस्टिक शॉक से हुई है। लड़की को मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके ब्रेस्ट में नीडल्स मिली है और उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतलें भी मिली थी और वह प्रेग्नेंट भी थी। जापान का मिनाटो शहर, यहाँ एक 17 साल की लड़की रहती थी। उसका नाम था जुनको फुरुता। वह अपनी फैमिली के साथ रहती थी। यह यहीं पर यासुमिना हाई स्कूल में पढ़ती थी और एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जुनको दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसके स्कूल वाले लड़के उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसी स्कूल में 4 लड़के भी पढ़े हुए थे। उनकी स्कूल कंप्लीट हो गई थी, लेकिन वह फिर भी कई बार स्कूल आया करते थे। वहां आकर बच्चों को परेशान करते थे और उन्हें कोई कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि उनका कनेक्शन वहीं के लोकल गैंग से था। इस ग्रुप में 18 साल का हिरोशी, 17 साल का ओगुरा और 16 साल का शिंज और 17 साल का यासुशी था। हिरोशी की नज़र अब जुनको पर पड़ती है। वह जुनको से बात करता है, लेकिन जुनको उसे मना कर देती है। अब हिरोशी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 25 नवंबर 1988 जुनको काम से घर आ रही थी। अब हिरोशी और शिंज की नज़र जुनको पर पड़ती है। वह साइकिल से घर आ रही थी। अब हिरोशी शिंज को बोलता है कि तुम जुनको को साइकिल से गिरा दो, फिर मैं उसकी हेल्प करने के बहाने से उससे बात कर लूंगा। शिंज अब जुनको को साइकिल से गिरा देता है। हिरोशी जुनको के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है और उससे थोड़ी बहुत बात करता है। जुनको भी अब हिरोशी से हेल्प ले लेती है और थोड़ी बहुत उससे बात कर लेती है। जुनको को घर छोड़ने के बहाने से हिरोशी उसे अंदाज नाम की होटल में ले जाता है। वहां हिरोशी जुनको को बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। हिरोशी रात को जुनको के साथ गलत काम करता है। जब हिरोशी का मन भर जाता है तो वह अपने 3 दोस्तों को और बुलाता है और वह भी जुनको के साथ गलत काम करते हैं। अब वह जुनको को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। अब वह जुनको को शिंज के घर ले जाते हैं और शिंज के परिवार वालों को बोलते हैं कि यह शिंज की गर्लफ्रेंड है और यह इसके साथ ही यहाँ पर रहेगी। अब जुनको को 44 दिन तक टॉर्चर किया जाता है। अब जब उनका मन भर जाता है तो वह 100 से ज़्यादा दोस्तों को बुलाते हैं और वह जुनको के साथ गलत काम करते हैं। जुनको के परिवार वाले जुनको की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। अब यह बात उन लड़कों को पता चल जाती है तो वह जुनको को बोलते हैं कि तुम अपने परिवार वालों को फ़ोन करो और उनको बोलो कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करें। जुनको के पेरेंट्स ने अब जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी वह वापस ले लेते हैं। अब जुनको को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जुनको को टॉर्चर करने के लिए वह अलग अलग तरीके ढूंढते थे। अब जब पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती है तो वह देखते हैं कि जुनको की बॉडी में प्लास्टिक की बोतलें फंसी हुई है। जुनको को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। ना तो उसे सही से खाने के लिए खाना देते और ना ही उसको पीने के लिए पानी देते और वह गर्म वैक्स जुनको के ऊपर डालते और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। जुनको का राइट निपल भी रिमूव कर दिया गया था। यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि जुनको के साथ कितना बुरा हुआ है, लेकिन दोस्तों जुनको ने तो यह सब 44 दिन तक सहा था। 4 जनवरी 1989 हिरोशी गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार जाता है और वह घर आता है और सारा गुस्सा जुनको पर निकालता है। जुनको ने उस रात आखिरी सांस ली थी। क्राइम पकड़ा ना जाए इसलिए जुनको को एक ड्रम में डाला जाता है और उसमें कंक्रीट भरा जाता है और पास में ही एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां जाकर उस ड्रम को फेंक दिया जाता है।
इस केस में हिरोशी को 10 साल की सजा होती है और शिंजो को 9 साल की सजा होती है। साथ में यासुशी को 7 साल की सजा होती है। दोस्तों, क्राइम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह आखिर में पकड़ा ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।